यात्रा का रहस्य भाग 4 चौथी रात का डर। 3 रातों तक लगातार अजीब हादसों के बाद मैं थक चुका था, लेकिन चौथी रात कुछ और ही थी। इस बार डर पहले से कहीं ज्यादा करीब था। जैसे ही अंधेरा हुआ, कमरे की बत्ती अपने आप टिमटिमाने लगी। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें मेरे दरवाजे पर आकर रुक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे मेरे कमरे के भीतर जा रहे थे। कमरे में सिर्फ एक पुराना आईना था। जब मैंने उसमें देखा तो मैं खुद को नहीं बल्कि किसी और को देख रहा था। सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ चेहरा, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थी। आईना धीरे धीरे कांपने लगा, जैसे उसमें कैद आत्मा बाहर आना चाहती है। अचानक वो आकृति मेरे कानों के पास आकर फुसफुसाई, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। सुबह होते ही मैं सीधे उसी बुजुर्ग चाय वाले के पास पहुंचा। मैंने सारी बातें उन्हें बताई। वो कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारे पीछे जो शक्ति है वो आम आत्मा नहीं, वो उस तांत्रिक की परछाई है जिसे पूरे गांव को अपने श्राप में बांधा था। चौथी रात से ही उसका असर तेज हो जाता है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो 7वीं रात तक तुम्हारी आत्मा भी उसी की हो जाएगी। बुजुर्ग मुझे उस गांव के खंडहर में ले गए जहां ये सब शुरू हुआ था। रास्ते भर अजीब सन्नाटा था। जगह इतनी सुनसान थी कि पक्षियों तक की आवाज नहीं आती थी। टूटे मकान, जले हुए पेड़ और हर तरफ राख जैसी मिट्टी। गांव के बीच में एक टूटा हुआ कुआं था। बुजुर्ग ने बताया, यही वो जगह है जहां सबसे पहले बलि दी गई थी। इस कुएं में दर्जनों लाशें डाली गई थी। जैसे ही हम कुएं के पास पहुंचे, अंदर से चीखने की आवाज आने लगी। मैंने नीचे झांका, अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक एक हाथ बाहर निकला और मेरे गले की ओर बढ़ने लगा। मैं पीछे हट गया, लेकिन वो हाथ हवा में ही गायब हो गया। बुजुर्ग ने कहा, ये तुम्हें डराने की कोशिश है, लेकिन सच इससे भी भयानक है। गांव के आखिरी छोर पर एक जला हुआ मंदिर था। दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही हम अंदर गए, वहाँ एक काले कपड़े में लिपटी किताब रखी हुई थी। बुजुर्ग ने तुरंत पहचान लिया, ये वही किताब है जिससे तांत्रिक ने अपनी शक्ति बांधी थी। मैंने डरते हुए पूछा, अगर इसे नष्ट कर दे तो क्या सब खत्म हो जाएगा? बुजुर्ग धीमे स्वर में बोले, नहीं, किताब को छूना ही असली खतरा है, क्योंकि उसे छूते ही वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। अचानक मंदिर में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और उसी धुएं में एक लंबी परछाई उभरकर हमारे सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाजें गूंजी। अब तक सिर्फ खेल था, असली सफर तो अब शुरू होगा। अब क्या होगा? क्या वो तांत्रिक पूरी तरह लौट आया है? क्या किताब को छूने से मैंने खुद अपनी मौत बुला ली है? और क्या सचमुच 7वीं रात मेरी आखिरी होगी? इन सवालों का जवाब मिलेगा आपको भाग